हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो पढ़ने जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक, ए सीरीज ऑफ नंबर दैट डिक्रीज और इंक्रीज बाई सेम अमाउंट ईच टाइम्स। यानी कोई नंबर के सीरीज़ में क्या हो, डिक्रीज और इंक्रीज सेम अमाउंट का हो और वो भी एवरी टाइम्स, उससे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 6 8, यानी इसमें क्या हो रहा है, एवरी टाइम्स यानी इस टाइम्स सेम अमाउंट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 था फर्स्ट टर्म, 2 में 2 का इंक्रीजमेंट हुआ, फिर 4 में 2 का इंक्रीजमेंट हुआ, इसमें 2 का इंक्रीजमेंट हुआ। तो एवरी टाइम्स 2 का इंक्रीजमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट होने की वजह से ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसी तरह से सेम यहाँ पे एक लिखा गया है कि 8 फर्स्ट टर्म से इसमें 2 का डिक्रीज हुआ, 4 का डिक्रीजमेंट 2 का डिक्रीजमेंट हुआ, फिर वापस ऐसे 2 हम लोग कम करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 2 का है, इस तरह से 3 3 का भी होगा, 3 3 का भी हो सकता है, 4 4 का भी हो सकता है। इस तरह से इस प्रकार के जो है सीक्वेंस को, सीरीज़ को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब सीक्वेंस क्या होता है, तो हम लोग जो डेली लाइफ हमारी जो होती है उसमें हम लोग सीक्वेंस शब्द का बहुत जगह पे जो है यूज देखते हैं और इस वर्ड्स को हम लोग देखते रहते हैं कि सीक्वेंस बार बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया, इन डे टू डे लाइफ वी ऑब्जर्व द यूज ऑफ वर्ड्स सीक्वेंस मैनी टाइम्स। यानी हमारी लाइफ में सीक्वेंस शब्द का बार बार यूज़ करने के लिए जो है देखने को मिलता है। अब आगे देख रहे हैं कि इन ए मैथमेटिक्स जो है सीक्वेंस इज एन ऑब्जर्व लिस्ट ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 डैश डैश इज सीक्वेंस। अभी आगे देख रहे हैं कि टू डोनेट द nth टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, यानी जो सीक्वेंस के अंदर जो nth टर्म होता है उसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जनरली यूज द सिंबल tn, an, स्मॉल tn, un और vn। इस प्रकार के जो है सिंबल्स को nth टर्म के द्वारा सॉल्व किया जाता है, यानी nth टर्म को इस सिंबल के द्वारा सॉल्व किया जाता है। बट इसमें हम लोग मोस्ट ऑफ जो है nth टर्म को अभी एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है तो हम tn के द्वारा पढ़ेंगे। अब इसके बाद देख ले रहे हैं फिबोनाची सीक्वेंस, जो हमारे एनसीईआरटी पैटर्न है उसके अंदर मोस्ट ऑफ देखने के लिए बुक में नहीं है, बट अदर से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो ये देखने के लिए मिलेगा। तो फिबोनाची सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो है हमारा 1, ये फिक्स है कि फिबोनाची सीक्वेंस यही होगा। तो फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म जो होता है 1, एंड अब 1 में 1 का इंक्रीजमेंट, यानी ये 1 और ये 1 को ऐड करेंगे तो 2, और 2 में 1 का इंक्रीजमेंट करेंगे तो 3, और 3 में 2 का इंक्रीजमेंट करेंगे तो 5, और 5 में 3 का इंक्रीजमेंट करेंगे तो 8। इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में एक पॉइंट और सीख लेते हैं कि ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive terms is a नॉन जीरो इज कॉल्ड ए पी। यानी हमने तो एक स्टार्टिंग में पॉइंट्स हमने पढ़ा ही कि जो है डिफिनेशन क्या है सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो टर्म्स है उसमें जो है इक्वल जो है अमाउंट्स का इंक्रीजमेंट होना चाहिए, नहीं तो डिक्रीजमेंट होना चाहिए। तो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इक्वल अमाउंट का हो रहा है, इसका मतलब हम इस प्रकार के टर्म्स को क्या बोलेंगे, जैसे 2 4 6 8, ये क्या है, ए पी है, राइट, दिस इज अ ए पी। एंड सेकेंड टर्म्स अगर हम लोग लिखते हैं ए पी इक्वल टू 3 5 7 राइट 9, ये भी क्या है, ए पी, बिकॉज इन सब में क्या है 2 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है। बट अगर हम लोग देखें, जैसे एक और भी इक्वेशन में, यानी एक और क्वेश्चन से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, यानी नंबर्स, राइट। तो ये नंबर्स भी, ये भी क्या है, जो नेचुरल नंबर्स मैंने लिख रखा है, तो ये भी एक सीक्वेंस ही है और सीक्वेंस में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बट अगर मैं यहाँ पे एक एपी ऐसा लिख दूँ कि 2 फिर 2 फिर 2 डैश डैश,
बट इन टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, इनके बिटवीन डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ बताया गया कि नॉन है जीरो ना, राइट, नॉन जीरो होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें कुछ जगह पे ये रॉन्ग दिया गया है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन करोगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज में बताया गया है कि इसका कॉमन डिफरेंस अगर जीरो आता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ऐसा उसके अंदर एक दो क्वेश्चंस के अंदर लिखा है जो रॉन्ग है। आंसर शीट में जो है लिखा है यस है, बट वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो नंबर्स है, सीरीज़ है, उस सीरीज़ के बिटवीन अगर कॉमन डिफरेंस अगर जीरो आता है, जीरो के अलावा कॉमन डिफरेंस 1 2 3 एनी टर्म्स इस तरह से कुछ भी आए तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, बट जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, खास करके आप ध्यान रखना। अब इसके बाद वापस हम लोग एक बार और भी कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो बहुत टाइम से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई अगर पर्सन जॉब के लिए अप्लाई करता है कहीं पे, तो कोई एक पर्सन है जिसका नेम ए है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और जॉब जब उसका लग गया तो उसका स्टार्टिंग पेमेंट्स 10,000 फिक्स किया गया, राइट। 10,000 का स्टार्टिंग जो है पेमेंट्स फिक्स किया गया। अब उसके पेमेंट में उसको बोला गया कि टर्म एंड कंडीशन रखा गया कि आपकी जो पेमेंट है उस पेमेंट में एवरी ईयर्स 1,000 का इंक्रीजमेंट होगा, राइट, 1,000 का इंक्रीजमेंट होगा एवरी ईयर्स। तो वो ए नाम का जो पर्सन है उसने 2000 जो है 15 में जॉब करना चालू किया। 2015 में उसका पेमेंट 10,000 था। अब उसका जब 1 ईयर्स कंप्लीट हुआ यानी 2000 जब 16 हुआ तो उसकी पेमेंट में 1,000 की इंक्रीजमेंट हुई। तो उसकी पेमेंट 2015 में 10,000 था और उसके बाद 2016 में 1,000 की इंक्रीजमेंट जब हुआ तो उसकी पेमेंट कितनी होगी, तो वो हो गया 11,000। इसी तरह से उसकी नेक्स्ट ईयर वापस पेमेंट्स कितनी इंक्रीजमेंट हुई, तो 1,000 की इंक्रीजमेंट हुई। तो अब 1,000 की वापस इंक्रीजमेंट हुई तो 2017 में उसका पेमेंट अब कितना हो जाएगा, तो 12,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस बनता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, तो 10,000 कॉमा फिर 11,000 कॉमा फिर 12,000 कॉमा, इस प्रकार से चलता है। अगर उसने 2020 में जॉब वहाँ से चेंज करके दूसरे प्लेस पे जाता है तो उसकी पेमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो एपी फाइंड आउट करते हैं, राइट। एपी का सूत्र जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इसके आगे इसके अंदर सूत्र देख लेते हैं। तो nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, तो nth टर्म को मैंने बताया था कि tn लिखा जाता है और an भी लिखा जाता है और el भी लिखा जाता है। ये nth टर्म इससे बोलते हैं, यानी हम यहाँ पे इक्वल करके लिख लेते हैं कि ये क्या है, nth टर्म है। तो nth टर्म जो है इस तरह से स्वैप होता है। तो nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जाता है, ध्यान रखना। लास्ट टर्म को हम लोग यल के द्वारा स्वैप करते हैं, an के द्वारा भी स्वैप करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, तो tn की वैल्यू या an की वैल्यू, ये हमारा nth टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब इसके आगे हम लोग जो है इसका एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो यानी an का एक फॉर्मूला और क्या है, तो Sn माइनस Sn-1, ये इसका सेकेंड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप लोग को जो है वैल्यू दिख रहा होगा यहाँ पे a और d। तो a और d को क्या बोलते हैं, तो a को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है फर्स्ट टर्म बोलते हैं और d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस या जो है डिफरेंस, ऐसा बोला जाता है, राइट। तो ये जो है हमारी दो वैल्यू होगी a एंड d। a यानी फर्स्ट टर्म्स एंड d जो है कॉमन डिफरेंस हो गया, ये दो टर्म्स हो गया। तो यहाँ डिफरेंस यानी d फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी होता है। तो d फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, तो a2 माइनस a1, यानी आफ्टर टर्म माइनस बिफोर टर्म्स। जो टर्म्स होगा उसके बिफोर वाले टर्म से
माइनस करेंगे तो डी आता है। जैसे यहाँ पे आप लोग दिख रहे होगा, तो इसको दिस इज कॉल्ड A1। ये क्या है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है, राइट। तो इसको इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर वाले टर्म्स से बिफोर वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी गेट डी। और डी का एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक डी का फॉर्मूला एक और है जिसमें आता है टी एम माइनस टी एन अपॉन एम माइनस एन। एनसीईआरटी पैटर्न में हम इसको क्या लिखेंगे? तो डी इक्वल टू ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन। ये डी का एक क्या है? फॉर्मूला है, जिसे आपको याद कर लेना है। इसके अलावा डी का एक फॉर्मूला और भी बना सकते हो जो इसी के ऊपर से बनता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो डी इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस 1। ये इसी को फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा। तो ये एक डी का फॉर्मूला और भी आ सकता है। ये एमसीक्यूज में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसके आगे हम लोग इसके अंदर जो है और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, जिसमें सम का फॉर्मूला आता है, सम ऑफ nth टर्म, राइट। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो सम ऑफ nth टर्म, तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? तो जब हमारा क्वेश्चंस में AP की वैल्यू जो है इस प्रकार दिया हो, 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनेटिव तक हो। जब AP इस प्रकार का हो, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस में A की वैल्यू और D की वैल्यू जब गेट होता है ना, तब हम लोग SN का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, राइट। अब अगर इसी क्वेश्चंस में हमको यहाँ पे यानी इसी टाइप्स का फॉर्मूला यूज़ करना हो, तो हमको अगर A की वैल्यू गेट दिया हो, जैसे अभी यहाँ पे A की वैल्यू 1 दिया होता और D की वैल्यू यहाँ पे दिया होता 1, तो भी हम लोग SN का फॉर्मूला यही अप्लाई करते हैं। इसी में एक फॉर्मूला और भी है, SN का एक फॉर्मूला और भी है। जब A की वैल्यू दी हुई हो और AN यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई हो, तो AN यानी लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई हो, तो SN का फॉर्मूला हम लोग चेंज करते हैं। तो SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 यहाँ पे हो जाएगा A प्लस EL यानी AN। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जब लास्ट टर्म की वैल्यू दिया हो तब। तो इस प्रकार से हमारा जो है टोटली इसके अंदर फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर।